कानपुर में आवारा कुत्तों का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां श्याम नगर में बीबीए छात्रा पर आवारा कुत्तों ने इस कदर हमला किया कि उसका गाल दो हिस्सों में बढ़ गया और नाक में भी काट लिया। गाल और नाक पर 17 टाके लगे। छात्रा की चीख सुन मोहल्ले के लोगों ने कुत्तों को डंडा लेकर खदेड़ा, तब उसकी जान बच सकी। फिलहाल गंभीर हालत में छात्रा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्याम नगर के मकान नंबर E59 केडीए कॉलोनी दिल्ली सुजानपुर रामपुर फेस 1 में रहने वाले आशुतोष ने बताया कि उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है। उनकी 21 साल की भतीजी वैष्णवी साहू एलन हाउस रूमा में बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। 20 अगस्त को वह कॉलेज से घर लौट रही थी। मोहल्ले के मधुवन पार्क के पास आवारा कुत्ते का झुंड और बंदरों में झगड़ा हो गया था। इस दौरान 3 कुत्तों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसे नोचने लगे। कुत्ते उसका मुंह और नाक के साथ शरीर पर कई जगह काट लिया। कुत्तों ने इस कदर काटा कि दाहिनी तरफ का पूरा गाल 2 हिस्सों में बढ़ गया। कुत्तों ने नाक में नोच लिया, चेहरे के साथ ही शरीर में कई जगह काटा। इस कदर हमला किया कि उसकी जान पर बन आई। वह भागी, लेकिन कुत्ते ने उसे नोच कर गिरा लिया। चीख पुकार सुन मोहल्ले के लोग डंडा लेकर दौड़े और तब जाकर उसे किसी तरह छुड़ाया, लेकिन तब तक वह पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे काशीराम अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर उसके चेहरे पर करीब 17 टाके लगे। इस घटना से आवारा कुत्तों को लेकर इलाके के लोगों में खौफ है। लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है। आशुतोष, आशीष जी, जिनके साथ घटना हुई कौन है आपकी और क्या घटना हुई? ये मेरी भतीजी है और ये जो है बीबीए कर रही है फ्रॉम एलन हाउस और ये इसका 3rd ईयर है और अभी इंटर्न करके आई थी लुलु मॉल से, लखनऊ से। और शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छा इंटर्न है। अब लास्ट ईयर उसका शुरू हो रहा है, तो अभी परसों ही से उसने कॉलेज ज्वाइन किया था। तो बहुत खुश थी कि हम सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी बड़ा खुश थे कि चलो ठीक है, अच्छा अब 3rd ईयर हो जाएगा, अच्छी कंपनीज में नौकरी मिलेगी और सारी चीज़ें हैं। भाई आदमी जो भी है अपना जोड़ बटोर के सारा इंतज़ाम करता है, पढ़ाता है, लिखाता है। लेकिन उसमें फिर ये क्या सीन हुआ, हम लोगों ने कोई सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर हमको पता लगे कि अचानक से ये डॉग्स और मंकी की लड़ाई हो रही थी, बंदर की। अब क्या सीन था कि उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। कुत्ते और बंदर दोनों ही लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर यहाँ वारदात ऐसी होती रहती है। और उस वारदात में क्या है, कई लोग, बूढ़े बच्चे, कई सब घायल हो जाते हैं। और ये आपका श्यामनगर है और ये फेस 1 से जब जैसे आते हैं आप यहाँ पर, तो जो मंदिर पड़ता है यहाँ पर, तो ये मंदिर के यहाँ मोड़ से यहाँ पर है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब वो एक, हम आपको बता दें, जानवर के तो जानवर है, वैसे भी ह्यूमन के लिए भी बहुत खतरनाक है। कि रात में अगर सन्नाटे में कोई बहू बेटी भी आ रही, कोई आई, तो वहाँ पर बहुत खतरा है लुटने का भी, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम जानते हैं, हम लोग खुद अवॉइड करते हैं वहाँ से निकलने का। लेकिन हाँ, बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके तो ख़राब है, उसके तो बताइए। एक सबसे बड़ी बात है कि लड़की है, आगे उसका फ्यूचर है, मैरिज है, सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की सब कुछ है। आप भी जानते हैं, एज ए हिंदू समाज में लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान में, लड़की का आगे फ्यूचर है, मैरिज भी होनी, और चेहरे से सब सारी चीज़ें हैं। उसके एक तो पहली बात तो ये है कि बाई बर्थ उसके प्रॉब्लम यहाँ ऑटो के नीचे थी। हम लोग सोचा था कि भाई आने वाले समय में जो है आगे प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी तो दूर की बात रही कि आगे करके उसके बाद उसका चेहरे में 30 स्टिचेज और सब मांस फड़ दिया कि अंदर तक के दांत यहाँ से पूरे दिख रहे हैं। वो क्या कहना चाहेंगे ऐसे खूंखार कुत्तों के लिए कि हटाएं? सर, नगम सिगम से क्या कहना चाहेंगे, इस गवर्नमेंट ने आज तक कभी किसी कुछ सुना है? एक आम आदमी की नहीं सुनेगी, कुत्तों की शिकायत क्या सुनेगी? किसी का क्या सुनेगा? कोई कुछ नहीं सुनेगा। बस ये है कि ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो भले ठीक है, उससे कोई हम लोग को फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। बाकी कोई आम आदमी की बात सुनता है? कोई नहीं सुनता है। सरकार को अपील अगर आप करना चाहें? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे जैसे घर में बेटी और लोगों के घर में बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके भी सुरक्षा हो गई। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा पशु हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, इनको रिहैब भेजा जाए, या कोई इनका कोई ऐसा सेंटर शेल्टर होम बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इनको मार देना चाहिए, मेरा कहना मतलब है इनकी गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था करे कि जहाँ पर ये वहाँ पर रहें और जहाँ पर इनका देखभाल हो, ताकि ये आम आदमी को परेशान ना करें।